सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। हम बात कर रहे हैं लेसन नंबर 7 क्लास 12th सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। और लेसन नंबर 7 को लगातार हम पढ़ते जा रहे हैं और इससे पहले के जो टॉपिक थे ये लेसन नंबर 7 का अंतिम टॉपिक है। इस टॉपिक के साथ ही हम लेसन नंबर 7 को कंप्लीट कर लेंगे। तो इससे पहले के पार्ट हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, उनके बाद ये नेक्स्ट पार्ट है और पहले की वीडियो देखें और इसके बारे में अच्छी नॉलेज आप गेन करें। ये उसके बाद का नेक्स्ट पार्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका 12th बोर्ड के लिहाज से, क्योंकि इसमें से डेफिनेटली 100% क्वेश्चन बनता है। 100% क्वेश्चन बनता है और कम से कम बड़ा क्वेश्चन ही बनता है, छोटे क्वेश्चन भी काफ़ी सारे इसमें बन जाते हैं। 2-3 प्रश्न इसमें से पक्का आपकी बोर्ड के एग्जाम में आएंगे इसी टॉपिक से। टॉपिक कौन सा है? कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो इसका एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समझें, कहीं भी कोई आपको डाउट फील होता हो, कहीं कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता हो तो आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि एग्ज़ाम समय पर होंगी आपकी और बहुत ही टफ कंपटीशन है अब की बार, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई नहीं चल रही है और ऑनलाइन पढ़ाई वो कर रहे हैं, तो जो पढ़ेगा वो पास होगा। तो हम समझते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी आपसे रहेगी, यदि आप चैनल पर नए हो तो इसे एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि लगातार हमारी क्लासेज ऑनलाइन चल रही हैं। एक एक टॉपिक को हम क्रम से समझते जा रहे हैं, तो प्रत्येक टॉपिक प्रत्येक पार्ट आप तक पहले पहुंचे उसके लिए अब पास में जो बेल आइकन है वो आप साथ में दबा दें और पसंद आए पढ़ाना तो लाइक जरूर करें। तो टॉपिक है अपना कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल मतलब जब प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग करता है तो वो चाहता है कि मैं जब प्रोग्रामिंग करूं तो कौन सा स्टेटमेंट कब एक्सेस हो, वो सारा कंट्रोल करता है, उसे हम कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इसके लिए प्रोग्रामर को 3 टाइप दिए गए हैं, सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड लूप स्ट्रक्चर। तो सीक्वेंस स्ट्रक्चर हम सबसे पहले पढ़ते हैं। सीक्वेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है? सीक्वेंस जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, सीक्वेंस मतलब एक एक करके जिस क्रम में आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है उसी क्रम में वो प्रोग्राम एक्सेस हो जाए। एक स्टेटमेंट जो है आपके एक एक करके एक्सेस हो जिस क्रम में आपने लिखे हैं उसे हम कहते हैं सीक्वेंस स्ट्रक्चर। आप सोच रहे होंगे डेफिनेशन क्या लिखें इसकी हम, तो आप लिख लें डेफिनेशन क्या लिखेंगे, जिस क्रम में प्रोग्राम लिखा हुआ है वो उसी क्रम में उसके स्टेटमेंट एक्सेस होते हों उसे हम सीक्वेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल मैंने आपके सामने यहाँ पर सर्कल में लिखा हुआ है कि पहले स्टेटमेंट फर्स्ट एक्सेस होगा फिर सेकंड एक्सेस होगा, ठीक है, एक एक करके। और इसकी जो प्रोग्रामिंग है ये इसकी प्रोग्राम मैंने यहाँ पर छोटा सा बनाया हुआ है। स्टेटमेंट को एक्सेस करते जाएं एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, एक ही क्रम, जिस क्रम में लिखा है उसी क्रम में, उसे हम सीक्वेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको इसका सिंटैक्स। अब प्रोग्रामिंग हम समझ लेते हैं। तो प्रोग्रामिंग समझने से पहले यहाँ तक तो जो है हर प्रोग्राम में लिखना है आपको, फिक्स है, है ना। हेडर फाइल्स हैं, मेन फंक्शन है और स्क्रीन क्लियर जो स्क्रीन को साफ करने वाला एक फंक्शन है। अब यहाँ से हम समझते हैं इंट ए, हमने ए नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसका टाइप इंट है। फिर हमने कहा है सी आउट, एंटर द वैल्यू। अब वैल्यू कोई भी आप एंटर करो, मैंने टाइप कर दिया, ये इसका आउटपुट है, यहाँ लिखा आएगा एंटर वैल्यू। जो लिखा होगा स्टेट यहाँ पर डबल कोटेशन में, जो डबल कोटेशन में लिखा होगा वो एज इट इज प्रिंट होगा। तो एंटर वैल्यू, ठीक है, मैंने टाइप किया 10, तो सी ने 10 को पिक किया और ए में डाल दिया, तो मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई? 10 हो गई, ठीक है। अब देखो स्टेप पहला क्या हुआ, वैल्यू हमने एंटर कराई। पहले तो आपका ये एक्सेस हुआ स्टेटमेंट, फिर ये स्टेटमेंट एक्सेस हुआ, फिर ये स्टेटमेंट एक्सेस हुआ, एक एक करके क्रम के अनुसार स्टेटमेंट एक्सेस हो रहे हैं। और मैंने यहाँ पर बीच में लिख दिया सी आउट और यहाँ ए लिख दिया, तो मतलब प्रिंट कर दो किसकी? ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू क्या अपन ने भी क्या इनपुट की थी? 10, तो वही 10 वापस रिपीट हो जाएगा, मतलब उसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो पहले ये एक्सेस हुआ, फिर ये एक्सेस हुआ, फिर ये एक्सेस हुआ,
फिर ये एक्सेस हुआ, गेट्स मतलब आउटपुट दिखा दो। तो प्रोग्राम जिस क्रम में लिखा हुआ है उसी क्रम में वो एक्सेस हो रहा है, उसके स्टेटमेंट एक्सेस हो रहे हैं, उसे हम सीक्वेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। सेकंड है आपका सिलेक्शन स्ट्रक्चर। तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के लिहाज से और बोर्ड के एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन, इसमें क्या होगा, नाम से क्लियर है, सेलेक्ट करेंगे हम चाहते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट एक्सेस हो। ठीक है, जब दो या दो से अधिक स्टेटमेंट दिए हों और उनमें से किसी एक स्टेटमेंट को चूज करना हो, किसी एक स्टेटमेंट को एक्सेस करना हो, तो उसे हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर का। तो यहाँ लिखा हुआ देखो, इसको हम दो माध्यम से कर सकते हैं, इफ और इफ एल्स, इफ, इफ एल्स और स्विच, तीन माध्यम है इसके। पहला कौन था, इफ। एक है आपका इफ एल्स जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है, इफ एल्स। अगर इफ होगा तो इफ में तो एक ही स्टेटमेंट एक्सेस होगा, इफ एल्स में दो स्टेटमेंट एक्सेस होंगे। एक होता है आपका स्विच, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट जिसकी मैंने यहाँ प्रोग्रामिंग की हुई है, स्विच की। तो देख तो समझते हो कि स्विच इसमें इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने स्विच का प्रोग्राम बनाया है। तो इफ में तो क्या होगा, यहाँ इफ स्टेटमेंट में क्या होगा, इफ में एक कंडीशन दी जाएगी। यदि कंडीशन ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट एक्सेस होगा, यदि फॉल्स है तो ये वाला एल्स वाला स्टेटमेंट एक्सेस होगा। क्लियर। देखो इसमें क्या हो रहा है, सिलेक्शन के आधार पर ही एक्सेस हो रहे हैं स्टेटमेंट। मतलब कंडीशन ट्रू है तो ये वाला, यदि कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वाला। इसमें ऐसा नहीं हो रहा कि पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, ऐसे नहीं हो रहा। यहाँ पर जो कंडीशन होगी उस कंडीशन के आधार पर ही स्टेटमेंट का सिलेक्शन होगा। कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू वाला पार्ट एक्सेस होगा, फॉल्स होगी तो फॉल्स वाला पार्ट एक्सेस होगा। स्विच में क्या होता है, स्विच एक मल्टीटास्किंग, ठीक है मतलब इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं और बहुत सारे ऑप्शंस में से किसी एक को चूज करना होता है। जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड होता है, उसे स्विच बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड में बहुत सारे स्विच होते हैं। अब आपको यदि फैन चलाना है तो आप फैन वाला स्विच ऑन करोगे, मतलब आपने फैन वाले स्विच का सिलेक्शन किया है। यदि आपको ट्यूबलाइट ऑन करनी है तब ट्यूबलाइट वाला जो स्विच है उसको सेलेक्ट करोगे। तो सेम वही चीज यहाँ पर है। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तक यहाँ पर ऑप्शन हैं। अब इनमें से कौन सा चूज करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो दो या दो से अधिक सिलेक्शन में, दो या दो से अधिक स्टेटमेंट में से किसी एक स्टेटमेंट का चूज करना ही सिलेक्शन स्ट्रक्चर, या आप डेफिनेशन लिख लें। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी हम प्रोग्रामिंग देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट लूप वाला हम देखेंगे। तो यहाँ तक तो हर प्रोग्राम में सेम है, पहले बोल चुका हूँ मैं। उसके बाद हमने ch नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसका टाइप इंट है। मैंने कहा एंटर द वीक डेज नंबर, हमने सी आउट में प्रिंट लगाएंगे एक लाइन, एंटर द वीक डेज नंबर। तो देखो मैं इसको यहाँ पर इसको इरेज करके इसका आउटपुट ही बना देता हूं मैं। लिखा आएगा एंटर द वीक डेज नंबर। देखो राइटिंग थोड़ी मिसप्रिंट तो नहीं कहेंगे, थोड़ी सही लिखी नहीं जा रही, तो आप जो बोल रहा हूं उसको आप ध्यान में रखें। तो एंटर द वीक डेज नंबर। तो उसने पूछा कि आप कौन सा वीक डेज चाहते हो देखना, तो मैंने टाइप कर दिया 5। ठीक है, तो सी ने क्या किया, इस 5 को पिक किया और CH में डाल दिया। मतलब CH की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, 5 हो गई। उसी का हमने स्विच बना दिया। देखो स्विच बन जाएगा किसका, CH। जो CH की वैल्यू है वो स्विच बन जाए, मतलब जो CH के अंदर जो वैल्यू है उसके अनुसार ही उसका केस एक्सेस हो जाए। हमने देखो केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड, केस 4, केस 5, केस 6, केस 7 यहाँ पर बनाया हुआ है। तो हमने एंटर क्या किया 5, तो स्विच में CH में क्या चला गया 5, मतलब 5 नंबर का स्विच
वो ऑन हो जाएगा। तो 5 नंबर का स्विच कहाँ पर, ये रहा केस 5, यहाँ आ जाएंगे। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सी आउट प्रिंट कर दो क्या, थर्सडे, तो क्या लिखा आएगा, थर्सडे। ठीक है। उसके बाद ब्रेक लग गया। ब्रेक एक स्टेटमेंट है जो लूपिंग को, प्रोग्राम को बीच में रोकता है, उस प्रोग्राम से बाहर आपको लेके जाता है। तो ब्रेक लग जाएगा और सीधा कहाँ जाएंगे, गेट्स, मतलब प्रोग्राम से बाहर हम आ जाएंगे। तो देखो प्रोग्राम बड़ा दिख रहा है पर काम इसका छोटा हो रहा है। करना क्या, बहुत ही सिंपल तरीके से प्रोग्राम बनाया हुआ है। केस फर्स्ट हमने लिया, उसमें सी आउट संडे प्रिंट कर दिया, फिर ब्रेक लगा दिया। मतलब हम केस फर्स्ट या मैं फर्स्ट टाइप करूंगा, ठीक है। तो स्विच सी एच में क्या बन गया, सी एच क्या हो गया, फर्स्ट, मतलब सी एच स्विच बन गया। तो फर्स्ट नाम का ऑप्शन सीधा केस फर्स्ट पे आएंगे और संडे प्रिंट हो जाएगा, ब्रेक प्रोग्राम से बाहर। यदि मैं यहाँ पर 3 टाइप करता हूँ तो केस नंबर 3 पे आएंगे, ठीक है। ट्यूसडे प्रिंट कराएंगे, प्रोग्राम से बाहर, ब्रेक लग जाएगा, प्रोग्राम से बाहर। तो लगभग केस फर्स्ट लिखा है, सी आउट संडे ब्रेक, केस 2 सी आउट मंडे ब्रेक, केस 3 सी आउट ट्यूसडे ब्रेक, केस 4 सी आउट वेडनेसडे, और इसमें हम लगा देंगे ब्रेक, ठीक है। केस 5 सी आउट थर्सडे ब्रेक, केस 6 सी आउट फ्राइडे ब्रेक, केस 7 सी आउट सैटरडे ब्रेक। अब देखो लास्ट में, यहां तक तो हो गया, ये डिफॉल्ट है। सपोज करो मैंने यहां पर टाइप कर दिया 9 टाइप करने के बाद कोई भी केस मैच नहीं कर रहा है। जब कोई केस मैच नहीं करता तो सीधा डिफॉल्ट पे जाता है और क्या लिखा हुआ है, रॉन्ग चॉइस। क्या लिखा आएगा यहाँ पर आउटपुट में, थर्सडे की यहाँ पर रॉन्ग चॉइस लिखा हुआ आएगा, ब्रेक प्रोग्राम से बाहर। आई होप आपको सीक्वेंस स्ट्रक्चर और सिलेक्शन स्ट्रक्चर के प्रोग्राम आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं लूप स्ट्रक्चर के बारे में। अब है आपका लूप स्ट्रक्चर। इसमें देखो लूप स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक स्टेटमेंट शून्य या उससे अधिक बार एक्सेस होता है। किसी एक ही स्टेटमेंट को शून्य से स्टार्ट करके उसे एक से अधिक बार, 1 2 3 4 5 जितनी आप कंडीशन डालोगे, जितना आप चाहोगे उतनी बार वो स्टेटमेंट एक्सेस हो सकता है। एक ही स्टेटमेंट को हम बार बार एक्सेस कराते हैं, उसे हम लूप स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट, ये है स्टेटमेंट नंबर 1 है, इसको बार बार एक्सेस कराते जा रहे हैं, बार बार प्रिंट कराते जा रहे हैं, तो ये काम कौन करेगा, लूप ही करेगा। इसको लूप स्ट्रक्चर कहते हैं। अब लूप के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है आपका फॉर लूप, दूसरा है व्हाइल लूप, तीसरा है आपका डू व्हाइल लूप। और ये तीनों ही पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कैसे, देखो क्वेश्चन बनता है ऐसे। तो सबसे पहले हम फॉर लूप पढ़ते हैं और इन तीनों लूपों के अनुसार 3 प्रोग्राम मैंने यहाँ पर बना दिए हैं। बहुत छोटे प्रोग्राम, समझने में आसान है और नंबर दिलाने में खतरनाक। तो समझे, पहला है फॉर लूप। इस लूप का उपयोग किसी कार्य को पूर्व निर्धारित, मतलब पहले से कोई संख्या निर्धारित कर दी, 5 7 10, तो उस 5 निर्धारित की आपने, 7 निर्धारित की, तो तब तक उसको क्या करेंगे अपन, स्टेटमेंट को एक्सेस करते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे, ठीक है। तो पूर्व निर्धारित संख्या के बराबर रिपीट करने के लिए किया जाता है। पहले से कोई संख्या निर्धारित कर दी, 5 कर दी, तो 5 बार ही वो कोई भी स्टेटमेंट एक्सेस होगा, रिपीट हो गए, वो 5 बार वो एक्सेस होगा। उसे हम फॉर लूप के माध्यम से करते हैं। तो देखो इस फॉर लूप का एक छोटा सा प्रोग्राम हम समझ लेते हैं। नंबर एक। तो यहां तक तो मैं पहले ही बोल चुका हूं, एज इट इज लिखना ही लिखना है सभी में। तो आई नाम का अपन ने एक वेरिएबल लिया जिसका टाइप इंट है। आई की, देखो लूप चालू कर दिया 4, आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1। फॉर लूप को भी 3 भागों में बांटा गया, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। सबसे पहले ये वाला पार्ट आई बराबर 1, मतलब यहाँ पर इनिशियलाइजेशन का काम होता है। आई की वैल्यू 1 निर्धारित की जा रही है, इनिशियलाइजेशन। दूसरा है आपका कंडीशन, मतलब दूसरे वाले में कंडीशन की जांच की जा रही है। तीसरा वाला है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है,
ठीक है, ये वाला पार्ट जो है नंबर 1, ये एक बाहरी एक्सेस होता है, और ये दोनों पार्ट 2 और 3 ये बार बार एक्सेस होते रहते हैं जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है। जैसे फॉल्स होती है हम प्रोग्राम से बाहर आ जाते हैं। तो देखो कैसे काम करेगा ये। पहला काम हो गया, आई की वैल्यू 1 निर्धारित हो गई। उसके बाद हम कंडीशन की जांच कर रहे हैं, आई छोटा है या बराबर है 5 के। कंडीशन है आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1। तो ये 1 छोटा है कि 5 से? हाँ बिल्कुल छोटा है। छोटा है तो नीचे आएंगे हम। नीचे आते क्या कहा, सी आउट मतलब प्रिंट कर दो क्या आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू कितनी थी 1, वो प्रिंट हो जाएगी 1। ठीक है, अब यहां से फिर ऊपर जाएंगे, आई प्लस प्लस। अब आई कितना हो गया 1 था तो कितना हो गया 2, प्लस प्लस मतलब 1 बढ़ा दो 2 हो गया। फिर कंडीशन की जांच करेंगे, छोटा है क्या, अभी 2 छोटा है 5 से छोटा है, तो आई को प्रिंट कर दो, मतलब आई की वैल्यू कितनी है उसको प्रिंट कर दो। तो कितनी हो गई 2, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई प्लस प्लस आई कितना हो गया 3, 3 छोटा है क्या, छोटा है तो 3 को प्रिंट करा दो, 3 प्रिंट हो जाएगा। अब आई कितना हो जाएगा ऊपर जाके 4, छोटा है क्या, छोटा है प्रिंट करा दो 4 हो गया। ठीक है, फिर ऊपर गए आई प्लस प्लस आई कितना हो गया 5, छोटा है कैसे, नहीं छोटा नहीं है, पर दूसरी कंडीशन भी लगा रखी है, बराबर है क्या, हाँ बराबर भी है। पर छोटा नहीं है तो क्या हुआ, बराबर तो है, बराबर है तो फिर नीचे आएंगे, आई को फिर प्रिंट करा दो, आई की वैल्यू 5 हो गई थी 5 प्रिंट हो गया। ऊपर गई आई प्लस प्लस आई कितना हो गया 6, अब 6 छोटा है कैसे, नहीं है, बराबर है क्या, नहीं है, दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो गई। तो यहाँ नहीं आएंगे, सीधा जंप करके गेट्स पे मतलब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएंगे। गेट्स मतलब आउटपुट दिखा दो प्रोग्राम इज फिनिश्ड। तो आउटपुट क्या आएगा 1 2 3 4 5, मतलब हमने एक ही स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट हमने 5 बार, क्योंकि हमने पूर्व निर्धारित पहले से ही हमने 5 निर्धारित कर दिया कि ये स्टेटमेंट 5 बार एक्सेस होना चाहिए, और 5 बार हुआ और एक एक करके इसको प्रिंट करा दिया। तो ये तो आपका यहां तक फॉर लूप का हो गया। अब बात करते हैं व्हाइल लूप की। इस लूप के स्टेटमेंट तब तक एक्सेस होते हैं जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। यही काम इसका था, यही काम इसका है, सेम काम है दोनों का। हम इसमें यह भी लिख सकते हैं कि पहले से निर्धारित संख्या के बाद रिपीट करना हो तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये भी कोई अंतर नहीं है डेफिनेशन में, तो है ना। अब देखो यहां तक तो लिखा हुआ है, उसके बाद CLR SCR के बाद आई की वैल्यू 1 हो गई। आई की वैल्यू यहां पर तो क्या था, एक साथ लिखा है, आई की वैल्यू 1, आई छोटा है 5 से आई प्लस। ये जो काम हमने फॉर लूप में एक ही लिखा है, एक साथ लिखा है अपन ने सारा काम। और फॉर लूप क्या पावरफुल लूप है, सबसे शक्तिशाली लूप है। अब इसी लूप के स्टेटमेंट को 1 2 3 को यहाँ पर क्रम से लिख दिया, ये वाला पार्ट ये रहा, ये वाला पार्ट ये रहा, ये वाला पार्ट लिखना भूल गए पर लिख लेते हैं, ये रहा। ठीक है, सारे काम यहाँ पर एक्सेस हो जाएंगे, लिख दिया अपन ने। आई की वैल्यू कितनी है 1, छोटा है क्या, बिल्कुल छोटा है, आई 1 है, आई कितना है 1, छोटा है क्या, छोटा है, प्रिंट कर दो 1 प्रिंट हो गया। आई प्लस प्लस हो गया, आई कितना हो गया 2 हो गया। ऊपर जाएंगे, जांच होगी, ये काम एक बार ही होगा, जैसे यहाँ एक बार हुआ, बार ये काम बार होते हैं, मतलब कंडीशन और इंक्रीमेंट ये काम बार होंगे तब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक। तो 2 हो गया, छोटा है क्या, छोटा है, प्रिंट करा तो 2 प्रिंट हो गया। आई प्लस प्लस आई 3 हुआ, फिर ऊपर गए 3 छोटा है क्या, 5 से छोटा है, प्रिंट करा दो 3 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो अब आई प्लस प्लस आई कितना हो गया 4 हो गया। ऊपर गए, छोटा है क्या, 4 छोटा है, प्रिंट करा दो 4 प्रिंट हो गया। आई प्लस प्लस आई कितना हो गया 5 हो गया। ऊपर गए 5 छोटा है क्या, नहीं बराबर है, प्रिंट करा दो 5 प्रिंट हो गया। आई प्लस प्लस अब आई कितना हो गया 6 हो गया। छोटा है क्या, नहीं, बराबर है कि नहीं, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाएगा। तो ये व्हाइल लूप हो गया। जो फॉर लूप था वही व्हाइल लूप है, अंतर फॉर में फॉर लगा दिया, यहाँ व्हाइल लगा दिया। जब ये तीनों चीजें एक साथ लिखी हुई थी, इन तीनों को हमने ऊपर नीचे लिख दिया। वैसे सी आउट आई सेम सब कुछ सेम लिखा हुआ है। तो प्रोग्राम को याद करने में, समझने में समय नहीं लगेगा और आपको नंबर अच्छे देके जाएगा।
अब डू वाइल थोड़ा सा अलग है, काम वही करेगा, सेम काम है, परंतु इसमें क्या होता है, यहाँ पर तो आई की वैल्यू 1 है। अब कंडीशन सपोज करो मैं 0 कर देता, आई छोटा है क्या इससे, आई की वैल्यू 1 है, छोटा है क्या, नहीं छोटा नहीं है, बराबर है बराबर नहीं है, कंडीशन यही फॉल्स हो गई तो सीधा प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे और कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ऐसे में यदि यहाँ कर देता आई की वैल्यू 0 कर देता तो आई छोटा है क्या 5 से, नहीं छोटा नहीं है, सॉरी यहाँ पर 1 कर देता और यहाँ 0 कर देता तो आई छोटा है क्या 0 से, नहीं 1 है, छोटा कैसे हो सकता है, बराबर भी नहीं है, फॉल्स है, तो प्रोग्राम से बाहर आते और कुछ ही प्रिंट नहीं होता। परंतु डू वाइल लूप कहता है कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, मैं एक बार तो जरूर ही प्रिंट कराऊंगा। कैसे, देखो इस लूप में कंडीशन बाद में लिखी जाती है, इसलिए इसकी बॉडी एक बार जरूर एक्सेस होती है। यहां तक तो लिखना ही है। CLR SCR के बाद का प्रोग्राम देखो, इंट आई की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। डू मतलब चलो आगे काम करो अपना, क्या प्रिंट करा दो आई से पहले कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन नहीं है इसलिए हमने सीधा इसकी बॉडी में एंट्री कर गई और यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी है 1 प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब आई प्लस प्लस हुआ, आई कितना हो गया 2 हो गया, आई कितना हो गया 2 हो गया। अब जांच करेंगे कंडीशन की, छोटा है क्या 5 से, सपोज करो 0 होता तो आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 छोटा है क्या, नहीं है, बराबर है क्या, नहीं है, कंडीशन फॉल्स है तो ऊपर नहीं जाएगा, प्रोग्राम सीधा बाहर आ जाएगा। गेट्स लिख दिया मैंने, ठीक है, प्रोग्राम सीधा बाहर आ जाएगा। परंतु एक बार तो प्रिंट करा ही दिया ना इसने, लेकिन बाकी लूप में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब इसको 5 करके ही समझ लेते हैं। तो 1 प्रिंट हो गया, आई प्लस प्लस 2 हुआ, 2 छोटा है क्या, छोटा है, ऊपर जाएगा प्रिंट करा देगा, 2 प्रिंट हो गया। आई प्लस प्लस आई कितना हो गया 3 हो गया, छोटा है क्या, हाँ छोटा है, ठीक है, ऊपर प्रिंट करा दो 3 प्रिंट हो गया। आई प्लस प्लस आई कितना हो गया 4 हो गया, छोटा है क्या, छोटा है, ठीक है, ऊपर जाएगा प्रिंट करा देगा 4। आई प्लस प्लस आई कितना हो गया 5 हो गया, छोटा है क्या, नहीं बराबर है, ठीक है, ऊपर जाएगा 5 प्रिंट करा देगा। आई प्लस प्लस आई कितना हुआ 6 हुआ, 6 छोटा है क्या, नहीं बराबर है क्या, नहीं, ठीक है, तो ऊपर जाएगा ही नहीं, सीधे प्रोग्राम से बाहर निकल के आ जाएगा। तो लूप 3 प्रकार के हैं, फॉर वाइल डू वाइल। फॉर लूप वाइल लूप सेम है, पहले से निर्धारित संख्या के बराबर रिपीट किया जाता है किसी एक स्टेटमेंट को, ठीक है, तब तक उसको एक्सेस करते रहते हैं। डू वाइल में कंडीशन बाद में दी जाती है, इसलिए इसकी बॉडी एक बार जरूर एक्सेस होती है और तीनों की प्रोग्राम हमने यहाँ पर बना लिए हैं। तो जो कंट्रोल स्ट्रक्चर टॉपिक था वो सारा टॉपिक हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर कर लिया हो, और पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पढ़ाई का सिलसिला लगातार चल रहा है। इस चैनल पर ज्योग्राफी की क्लासेज, मैथ की क्लासेज, कंप्यूटर की क्लासेज और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब को लेकर लगातार यहाँ दी जा रही हैं, और कंपटीशन की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। अब विभिन्न प्रकार की एक्स्ट्रा नॉलेज भी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है, क्योंकि इस चैनल का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, सीखना और सिखाना। आपसे सीख भी रहे हैं और आपको सिखा भी रहे हैं। तो सीखने और सिखाने का सिलसिला यूं ही चलता रहे, तो जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के अंदर। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।